सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन की संबद्धता पर अंबाला के एयरबेस में औपचारिक रूप से हुए हस्ताक्षर। थल सेना प्रमुख ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल। प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई शुरू। फसलों का उचित मूल्य मिलने पर किसान खुश। प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर कर रहे हैं बागबानी। लागत कम होने से किसानों की आमदनी में हो रही है बढ़ोतरी। और कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी। देश की 70% जनसंख्या को लग चुकी है कोविड-19 के टीके की पहली खुराक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज अंबाला के एयरबेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय सेना के सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन की ऐतिहासिक संबद्धता पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया गया। थल सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब थल सेना और वायु सेना इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेल मिलाप से हम रणभूमि में सही तालमेल होने से अच्छा लड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के सिख लाइट इन्फेंट्री और भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन ये दोनों ही देश का गौरव हैं और उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। Now this appellation to the Indian Air Force, Golden Arrows, truly forms the triumvirate representing the convergence land, sea and air. I am sanguine that this new chapter in joint venture between the Indian Army and the Indian Air Force will foster greater inter-service synergy, enabling our officers and men to imbibe institutional best practices. But when I was here as the Corps Commander, almost 3 or 4 years ago, when we used to drive past the airport station, we used to always read Rafale block, and we used to keep wondering when this aircraft is going to actually come. So I'm very happy to be here and see the aircraft in full service in our air force. It really gives me a great sense of happiness and satisfaction. पश्चिम एयर कमांड के एयर कमांडर अमित देव ने कहा कि कारगिल युद्ध में वायु सेना के 17वें स्क्वाड्रन ने बहुत ही साहस और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि 17वें स्क्वाड्रन वायुसेना का आदर्श वाक्य है, उद्यम अजस्त्रम और शिखा, एक फैला हुआ धनुष जिसके साथ एक सुनहरा तीर स्वर्ग की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि 17वें स्क्वाड्रन वायुसेना स्वर्ण तीर का गठन 1 अक्टूबर 1951 को अंबाला में किया गया था। That they have shown in various wars that they have taken place either in their earlier attack as Sikh pioneers and later as a Sikh line, whether it was in the Opium War, in the Second Indo-Afghan War, First World War, the Second World War, and many wars after independence also. They have excelled themselves, and this regiment has given the country 3 chiefs, General V.P. Malik, General Vikram Singh, the President Chief of Army Staff, is no mean feat by any stretch of imagination. प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकृत किसानों को बाजरे की फसल पर 600 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है। भिवानी मार्केट कमेटी की सचिव ने बताया कि बाजरे की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन पंजीकृत किसानों ने अपनी फसल सरकारी एजेंसियों को न बेचकर ओपन मार्केट में बेची है, उनके खातों में भी 7 अक्टूबर तक भावांतर भरपाई योजना के तहत फसल खरीद पर 600 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाली राशि जमा कर दी जाएगी। फसल की खरीद शुरू हो गई है और बाजरे की एमएसपी की खरीद में अभी 2-3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो
सीएम साहब ने 600 रुपये प्रति क्विंटल का भावांतर भरपाई के तहत बाजरा खरीद की जो योजना थी उसके भी रिटर्न डायरेक्शंस नहीं आई हैं। जैसे ही रिटर्न डायरेक्शन आ जाएंगे तो बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी। मेरी किसानों से इस बारे में अपील यही है कि अभी जो लोग बाजरा लेके आ रहे हैं वो भी ना लेके आए, जब सरकारी खरीद हो जाए तभी वो लोग लेके आए, ताकि उनको उनका 2250 का रेट मिल सके। फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि कपास की खरीद बेहतर तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि कपास की फसल का मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिलने से वे काफ़ी खुश हैं। 600 रुपये दिए जा रहे हैं, बता रही है गवर्नमेंट। और कपास का रेट ठीक है। बिक्री ठीक चल रही है जी? कपास बिक्री ठीक चल रही है। मंडी में जितनी आवक है उतनी साथ हो रही है। कपास का भाव तो ठीक मिल रहा है, 6700, 6600, 6500 कपास गिल्ली है जी। कपास का भाव तो ठीक मिल रहा है। 1500, 1600 भी कर रहे जमींदार का, और 600 रुपये गवर्नमेंट दे रहे हैं, जित बात सही था। नूंह जिले के किसान बागवानी विभाग की नई तकनीकों को अपनाकर खेती कर रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि खेती करने की आधुनिक तकनीकों से पानी की बचत होती है और खरपतवार भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि किसान बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे मल्चिंग की खेती पे भी लोग आ रहे हैं और स्टेकिंग भी लगाया हुआ है, ड्रिप के साथ किया हुआ है। ये तीनों तकनीक खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं बागवानी के लिए। ड्रिप जो है 70 से 80% पानी की बचत करता है, और अगर जैसे मल्च लगा रखा है, मल्च जो है पानी का जो मॉइस्चर है उसको उड़ने नहीं देता है, खरपतवार नहीं होने देता है खेत में, जिससे लेबर पे जो रात दिन गुड़ाई निराई में किसान अपना खर्चा करता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे खेती में जो है लागत कम आती है और उसकी वजह से मुनाफा बढ़ जाता है। किसानों ने कहा कि उन्होंने अब आधुनिक तकनीक अपनाकर सब्जियां लगाई हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा और उन्हें इनका मूल्य भी अधिक मिलेगा। बागवानी तकनीकी से वही है, और ये हमने बार तो वही ना पहली बार बो रहा है, बाकी सीख रहा है हम तो फिलहाल। अब उम्मीद तो भाई ऐसे देखो तगड़ी है हमें, अब आगे देखो क्या बनता है, सीख रहा अभी तभी आए। टेक्निक आ रही नई वही हिसाब से चल रहे हैं हम। इस पानी की बचत से ड्रिप से हमारी मल्चिंग से निराई कम हो रही है। 1 एकड़ में टमाटर की फसल है, बेल वाले टमाटर। 1 एकड़ में बैंगन की फसल है, कुछ यहाँ लग रही है, कुछ आहों लग रही है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 90 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर कहा है कि देश की 70% जनसंख्या को कोविड-19 के टीके की पहली डोज लग चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के नए मुकाम पर पहुंच रहा है। वहीं देश में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। सरकार के सख्त कदमों की वजह से ये बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 26,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.89% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 33 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 113 मामले सक्रिय हैं। सोनीपत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज जिला कारागार में कानूनी सेवा जागरूकता कैंप के माध्यम से कैदियों को उनके अधिकारों व मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। कैदियों को कोरोना टीकाकरण और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। डीएलएसए सचिव ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को कानूनी अधिकार व सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया
कि लोगों की किसी भी विभाग से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए 9 अक्टूबर को शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया जाएगा। पलवल में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग व सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल के प्लेसमेंट अधिकारी लेफ्टिनेंट उदय सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशानुसार कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को ITI के माध्यम से प्लेसमेंट प्रदान करना है, ताकि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके। घूमना नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ प्लेसमेंट का भी हमने प्रोविजन रखा है। कंपनियां जो आई हुई हैं उन कंपनियों के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों को जो अप्रेंटिस कर चुके हैं या बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी भी दें। रोजगार मेले में आए युवाओं ने कहा कि इन मेलों के आयोजन से युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी के अवसर मिलते हैं। जॉब मेले के लिए आए हुए हैं और इसमें बहुत सी कंपनियां लेने के लिए आई हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा है, इससे हमें प्लेसमेंट मिलती है। जॉब मेला का आयोजन किया गया है, यहाँ पर बाहर से बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं। इनका एक ही फ़ायदा मकसद होगा कि हमें कंपनियों में जाना नहीं पड़ता और कि हमें इधर से ही छांटा जाता है, मतलब लिया जाता है। रोज़गार मेले हर वक्त लगने ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत फैल चुकी है, बहुत बेरोज़गार हैं युवा पढ़े लिखे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने आदेश दिए कि ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार अपने नज़दीकी पुलिस थानों में और मंजूरशुदा आम डीलर के पास 15 अक्टूबर तक जमा करवाएं। निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास अवैध तौर पर हथियार पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और DRDO के युवा वैज्ञानिकों के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग 60% की युवा आबादी के साथ हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारा युवा न केवल आज की ज़रूरत बल्कि आने वाले कल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उम्र में सबसे युवा देश है। आज यहाँ देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं है जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। हमारा युवा न केवल आज की जरूरतों बल्कि आने वाले कल की होप और एस्पिरेशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सीवी रमन, रामानुजन, एस.के. भाभा और डॉक्टर कलाम जैसे आइडियल्स रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ के युवा आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई राह दिखाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बैठक को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज के गरीब और वंचित वर्ग के जीवन को बदलने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 21 days, all of us in India are making a serious effort to have an outreach to the less privileged, to the marginalized sections of society. Several programs are being carried out all across the country by, I would think, millions of Indians voluntarily to give a message of solidarity
with Prime Minister Narendra Modi and recognizing the huge contribution that he has done for the country through his relentless work to transform the lives of the people of India. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए एक विजन पर काम कर रही है। Every Indian has a better quality of life. We can take prosperity to our villages. We ensure good health care, good education for every single child, every single old person. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन की संबद्धता पर अंबाला के एयरबेस में औपचारिक रूप से हुए हस्ताक्षर। थल सेना प्रमुख ने कहा, यह है एक ऐतिहासिक पल। प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई शुरू। फसलों का उचित मूल्य मिलने पर किसान खुश। प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर कर रहे हैं बागवानी। लागत कम होने से किसानों की आमदनी में हो रही है बढ़ोतरी। और कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी। देश की 70% जनसंख्या को लग चुकी है कोविड-19 के टीके की पहली खुराक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।